नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सपर्ट गाइडेंस के आज के सेशन में। मैं पंकज कुमार आप सबों को जेईई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। आई होप बहुत पसंद आएगा, अंत तक बने रहिए। ओके, सो आज का क्वेश्चन है, कंसिडर द सिचुएशन ऑन इन फिगर। द कैपेसिटर ए हैज चार्ज Q on it while B is uncharged. When switch S is closed, how much charge will be stored on capacitor B after long interval of time? ओके, सो आपके पास ऑप्शंस भी है यहाँ पे, 0, Q/2, Q और नन ऑफ द एबव। ओके, आप समझ लो ये क्वेश्चन जो बेसिक फंडे पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। अगर ये एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q है, तो इस पे अगर प्लस Q चार्ज होगा तो इस पे माइनस Q होगा। और ये स्विच अभी ओपन है, तो जैसे ही इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तो इस प्लेट से इस प्लेट का कनेक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में प्लेट में कनेक्शन आ गया। तो जो रूल्स कहता है उसके आधार पे क्या होना चाहिए कि अगर ये प्लेट पे, इस प्लेट पे कुछ चार्ज है और उससे अनचार्ज प्लेट को हमने डाला तो इस चार्ज शेयरिंग होनी चाहिए, तो उसके अनुसार से इसके चार्ज इस पे आ जाने चाहिए। लेकिन फिर यहाँ बात आती है कि दूसरे प्लेट पे ऑलरेडी प्लस Q चार्ज है, तो उस एक प्लेट पे जो चार्ज है उसके जस्ट अपोजिट वाले प्लेट पे उतनी ही निगेटिव चार्ज होनी चाहिए। तो दोनों कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, आप किसको फॉलो करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ ये देखना जरूरी है कि अगर ये चार्ज इधर चला आता है तो यहाँ का चार्ज, यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव यहाँ नहीं बच पाएगा। इसलिए आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा, इस पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और ये जो चार्ज है हमारा इस प्लेट पे प्लस Q और इस पे माइनस Q। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपको झांसे में नहीं आना है, खुद से सोचना है कि क्या सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज some equipotential surfaces. What can you say about potential and electric field of this equipotential surface? So in this question, these questions, these are equipotential surfaces. So you have given some graph of equipotential surfaces. ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री पे इंक्लाइन ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। ये पूरा सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये सरफेस पे पूरा पूरा 10 वोल्ट है, इस पे पूरा पूरा 20 वोल्ट है, इस पे 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है। तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का पहचान करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस साइड से आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, और इधर जाने पे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। मीन्स सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज के नजदीक में पोटेंशियल हाई होता है। सो सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी समथिंग इन दिस डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि इधर चार्ज होगा और उसके कारण ही ये पोटेंशियल इस तरह का चेंज हो रहा है। हो सकता है किसी और डायरेक्शन में हो, लेकिन उस डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और फील्ड का क्या रिलेशनशिप होता है। अगर हम लोग ऐसा देखते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ भी वही बात होगी, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होगा। करेक्ट। सो वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू दिस। तो परपेंडिकुलर टू दिस कैसे हो सकता है? तो आप इसके परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करो। अब ये तो क्लियर है कि अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, मीन्स दिस एंगल इज 90, इस पे परपेंडिकुलर है, सो दिस इज 60 डिग्री। तो और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 था और ये 20 मीन्स 10 है। तो इसका कंपोनेंट अगर हम लेते हैं यहाँ पे, सो दिस विल बी 10 cos 60 डिग्री। ये अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ए बी हैज वैल्यू 10 cos 60 डिग्री।
और वो चीज क्या बता रहा है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, जिसको हम लोग अगर इस पे मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डी आर। डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड। तो हाँ, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो एक चीज तो पता चल गया कि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस उससे आउटसाइड ही निकल रहा होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन अल्टीमेटली इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इस डायरेक्शन में हो गया और हमने डी आर का वैल्यू निकाल लिया। अब अगर हमको फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला है ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी। आपने ये पढ़ा ही होगा इंटीग्रल के साथ, ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी। ठीक है, तो हम लोग अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी विल बी डी वी बाय डी आर माइनस साइन के साथ। तो डी भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल। इससे इसके बीच का पोटेंशियल अगर हम लोग निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, और एक माइनस साइन पहले से है तो हमने बना दिया, डिवाइडेड बाय डी आर का वैल्यू आ गया 10 cos 60 डिग्री। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय cos 60। अच्छा, एक चीज ये देखना है कि इसने सेंटीमीटर में दे रखा है। ओके, तो अगर ये 10 20 30 सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमको ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करने होंगे। सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू कॉस 60 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। सो और चूंकि सेंटीमीटर में है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर में भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बना देता हूँ। ये कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, E इक्वल टू 10 माइनस, ये पूरे के साथ में है तो 10 माइनस 20 इज माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 cos 60, ये सेंटीमीटर में है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 विल बी मल्टीप्लाइड ओवर हियर, और cos 60 इज 1/2। सो ये 5 आ गया, 5 से 2 मीन्स 200 फील्ड है ना। तो फील्ड का वैल्यू क्या आता है, ये आता है न्यूटन पर कुलम। ओके, और ऐसे आप ऐसे जूल पर कुलम आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कुलम। तो ये आपका वैल्यू हो गया। अब बात आई डायरेक्शन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, आप ध्यान दो, इस तरफ है और इस तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। तो आप ये समझ लो कि ये एंगल तो 90 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री और ये 30। सो दिस हैज़ 120 degree from positive x direction. So electric field will make 120 degree from positive x direction and its magnitude will be 200 Newton per coulomb. और चार्ज का सोर्स एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहते हो तो जो सरफेसेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस साइड में कहीं पे भी चार्ज होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन को ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछना, मैं प्रयास करूंगा आपको फिर से बताने का। आई होप ये समझ में आ गया हो।